हाँ हाँ बस चले जाए। थैंक यू। हमेशा लेफ्ट में। थैंक यू। थैंक यू कौन बोला? बस थैंक यू होता है, थैंक यू। बाकी जैसे मनोज जी ने कुछ छोड़ा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बनना और बनाना नीड ऑफ द आवर था। आज के ज़माने में ऐसी फिल्मों का बनना ज़रूरी है, लाजमी है। पी फाइल्स को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। फिल्म अपने आप में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ऐसे शख्सियत के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। वो तो आप जब इसका प्रोमो देखोगे तो आपको पता ही चल जाए, मतलब आपको तो पता ही है, और प्रोमो भी देखोगे तो आप पता चल जाएगा क्या है। एंड मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है, जो मैंने कभी किया नहीं है। मैं उनका पीए बना हूँ एंड अलग गेटअप है। एंड वो करने में ही, फिल्म शूट करते वक्त ही इसका फील बहुत अलग आ रहा था। बहुत ही डिफरेंटली ट्रीट किया है इस फिल्म को नीरज सर ने। एंड आई एम वेरी होपफुल विद द फिल्म। जोरदार धमाकेदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ जी ने भी कहा है और उमराव जी ने जिस प्रकार से स्पष्टता की उस विषय की, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें एडिशन कि मैं इसमें मुख्य किरदार जो है सीएम का वो निभा रहा हूँ, और एक प्रदेश का मुखिया साफ सुथरा हो, कानून व्यवस्था हो या व्यवस्था का धर्म हो, वो निभाना जो जानता है। और जानपद यानी कि जो लोग हैं, नागरिक हैं उस प्रदेश के, उनकी सुखों की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था को बराबर बरकरार रखना, और जिस प्रकार से जो गुंडागिरी है या माफियागिरी है किसी भी प्रकार की, उसका निर्मूलन किस प्रकार से करना है और नागरिक कैसे सुख शांति से रह सकते हैं, इसकी व्यवस्था, उस व्यवस्थापन का धर्म करना जो जानता है, वैसा सीएम यदि एक ऐसे प्रदेश में आता है कि जहां राज्यकर्ताओं ने क्या क्या धमाल मचाई है और कैसे अपनी अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए ही वहां बैठे थे और कैसा राज्य उन्होंने कर दिया, और उसके बाद एक व्यक्ति जब वहां आता है तो कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थापन होता है, इसका ये जीता जागता मूर्तिमंत उदाहरण है। और सारे उसमें इंसिडेंट्स है, और इसी के लिए इसका नाम यूपी फाइल्स ऐसा रखा है। requesting Mohan Bhagat ji to please come up on stage. Oswald to please hand over a token of appreciation to the super gorgeous and the stunning lady Manjri Fadnis. And now ladies, दोस्तों मुझे बोला गया था कि 1 बजे आना है, मैं लेट हूँ, मैं बहुत टाइम पे आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त हैं ये मनोज जी, और मनोज जी को मैं पिछले बहुत सालों से जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ। अवतार जी को बहुत दिनों बाद मिला हूँ। तो मनोज जी ने मुझे कहा कि मेरा इस फिल्म पे भरोसा है और मैंने अच्छा काम किया है, फिल्म अच्छी है, तो आप आ जाइए। और तो मैंने इनसे और कुछ नहीं पूछा और मैं आ गया।
मैं दिखता हूँ ऐसा नहीं हूँ मतलब एटलीस्ट इन दिस फिल्म. तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड इट वाज अ प्लेजर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड डेफिनेटली अबाउट माई कैरेक्टर, मुझे देख के आपको पता चला होगा कि मैं किस प्रकार का किरदार इसमें निभा रहा हूँ, तो मैं इसको एलाबोरेट नहीं करना चाहता हूँ. सो थैंक यू सो मच. So much for all of you to come here, and thank you Neeraj sir for making me a part of this lovely film. And I'm first time getting to play a cop in this, so आप लोगों को मैं थोड़े different अवतार में दिखूंगी. So yeah, I'm quite excited about this. Such an honor to be here. I don't have a very big role in this film. मेरा कम है footage, लेकिन जितना भी footage है बहुत powerful है, and I'm especially very excited for this film. The UP5 film on true story. सबसे पहले तो मैं ओसवाल फिल्म्स का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची. इसलिए कुलदीप उमराव ओसवाल जी का, प्रोड्यूसर का मैं आभार प्रकट करता हूँ एज एन एक्टर. और उनके जो पिताजी हैं उमराव ओसवाल जी, उनके जहन में ये बात आई और उन्होंने ये बात रखी, और नीरज सहाय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट की. ये फिल्म क्या है ये तो टीजर पे से पता चल ही गया होगा. उसका टाइटल भी है द यूपी फाइल्स. आजकल सारी फाइल्स निकलने लगी हैं. कश्मीर की भी फाइल निकली, उसके बाद केरल की निकली. अब ये यूपी फाइल्स क्या है? तो यूपी फाइल्स ये है कि एक राज्य सत्ताधीश आते हैं, वो या तो राज्य को बिगाड़ सकते हैं या राज्य को सुधारने का काम कर सकते हैं. तो जो लोगों ने आके बिगाड़ने का काम किया था यूपी को, वो काम एक सीएम, नया सीएम आके क्या क्या कर सकता है और कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म प्रस्थापित कर सकता है. व्यवस्था का धर्म यानी क्या? कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके सुखों की व्यवस्था करना ये राज्यकर्ता का धर्म है ना? वो धर्म की बात कर रहा हूँ. और व्यवस्थापन का भी एक धर्म है, यानी व्यवस्थापन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से सुचारू रूप से राज्य चले. इसके लिए यदि एक सीएम सोचता है तो वो क्या परिवर्तन ला सकता है, ये है यूपी फाइल्स. इनसे इंस्पायर होके हमने ये मूवी सोचा नहीं था, ऐसा था दिमाग में करेंगे. फिर एक दिन नीरज जी मिले, फिर काफ़ी बातचीत हुई, फिर स्क्रिप्ट लिखी गई, काफ़ी बार लिखी गई, उसको चेंज किया करते गए. फिर बाकी था ऐसा ही कि एक फाइल बननी चाहिए, एक फिल्म बननी चाहिए. फिर इंस्पायर होते हुए बन गई. मेरे काफ़ी सर्कल है यूपी के. हमारे एक दबंग कह सकते हैं कि हमारे एरिया में गिने जाते थे मिस्टर सीडी सिंह. उन्हें यूपी जाना था तो वो जीप लेकर के निकले थे. वो बोले यार ऐसे टाइम में हमें पहुंचना पड़ेगा. जो घटना बनी कि यार शाम को अगर वहाँ पहुँचते तो हम प्रवास नहीं कर सकते, मतलब सफ़र नहीं कर सकते, लोग लूट लेते हैं. मुझे आश्चर्य हुआ, ये कुछ साल पहले की बात, कि यार इस ज़माने में भी अभी तक ऐसा राज्य है जहाँ पर लूट खसोट होती हो. मैंने कहा यहाँ तो आप राजा कहलाते और वहाँ ऐसी हालत है. बोले हाँ यार. अभी कुछ समय पहले, हमारा साल भर पहले मिलना हुआ. बोले यार अब बहुत सुकून है, कभी भी जाओ कोई तकलीफ़ नहीं होती. मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि इतने कम टाइम में ये बदल गया. तो इसको लेकर के मेरे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की और उसके बाद मेरे दिमाग में आया
कि अगर हमारे एक योगी जी के आने से उस बिगड़े हुए स्टेट्स की हालत अगर ऐसी हो सकती है कि जहाँ की दुर्दशा ऐसी थी कि गवर्नमेंट ऑफिस पे भी वहाँ पे प्राइवेट लोग ताला मार देते थे अधिकारियों को बाहर निकाल कर, उस सारी घटनाओं को जब यूपी को एक बेस्ट स्टेट्स बना दिया जहाँ पर निडर होकर के औरतें भी रात को निकल सकती है और विकास की गति भी अनाप शनाप हुई, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं ये बात हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचाई जाए। ऐसा सोच करके नीरज जी और हम बैठे थे हमारे गार्डन में और बैठे बैठे ऐसा विचार आया और हमने कहा यार एक फिल्म बना दी जाए और इसको कार्य रूप दिया जाए। तो इस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कॉप का है। किसी भी पूरा डिटेल में कॉप नहीं समझेंगे लोग। एक अच्छे सीएम को अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वेयर आई कम इन। सो आई एम हैंडलिंग द वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं नीरज को बहुत सालों से जानता हूँ। इसने हमारे साथ बहुत एज ए असिस्टेंट फिल्में की और इसमें जो किरदार है वो अपना सीएम के गुरु का है और सीएम के गुरु के प्रति वो कैसा बचपन से ही उसके साथ है और उसकी आज्ञा मानता है, उसका बहुत ही ओबीडियंट शिष्य है और कैसे उन दोनों में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है और कैसे उसको इंस्पायर करता है वो आदमी कि भाई आपको ये काम करना चाहिए और वो इस बात को मान लेता है और फिर आगे धीरे 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 वो सीएम बन जाता है। और मैं समझता हूँ आज के ज़माने में ऐसी फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वक्त की रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट बने, लोगों को आदत हो देखने की नई नई फिल्में, उन्हें खुद की फिल्में, अलग अलग स्टेट की फिल्में और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस किस्म की चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। तो मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उस्मान साहब को और नीरज को। ऐसी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। ऐसी फिल्में पैसे कमाने के लिए नहीं बनती, एक फीलिंग से बनती हैं, एक इंस्पिरेशन से बनती हैं या कोई आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये एक बहुत मजबूत कदम है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से जो आज के ज़रूरत है उसके लिए। मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों। नीरज आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहानी बताई, कहानी तो बहुत अच्छी लगी लेकिन मेरा किरदार, बोले भाई अभी सारी कास्टिंग हो चुकी है, ये मेरा एक किरदार है, आई वांट यू टू डू इट। तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ इतना वो नहीं है। तो बोले आप एक बार विस्तार से स्क्रिप्ट के साथ सुनो। उन्होंने मुझे आके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा क्योंकि नेगेटिव फोर्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो पॉजिटिविटी कभी उठ के नहीं आती सिनेमा में, जैसे आप सब जानते हैं। तो मैंने एक डीसीपी का रोल किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ज़्यादा फुटेज नहीं है लेकिन सीएम साहब के साथ कन्फ्रंटेशन के सीन और ये उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा उरूज देने का काम करता है ये कैरेक्टर, वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। और ख़ास तौर से नीरज सहाय ने इतनी शिद्दत और इतनी मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है और इतना उसने काम किया है, मतलब एक वन पॉइंट एजेंडा जैसे कहते हैं उस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। जो टीज़र देखा कमाल है और हमारे प्रोड्यूसर साहब, इंटायर स्टार कास्ट सब सारे दोस्त हैं और इट वॉज अ प्लेजर।